जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसमें आपको हिंदी व्याकरण में अगर चलेंगे तो संज्ञा, ठीक है, इसी प्रकार से आपको संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पत्र लेखन, अनुच्छेद, गद्यांश वगैरह सबका एक एक अध्ययन करेंगे। इसमें से संज्ञा से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिएगा, पहला बात है कि संज्ञा है क्या। तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा की बात करेगा, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। यानी कि संसार में जितने भी वस्तु देख रहे हैं उसका नाम को ही हम लोग बोलते हैं संज्ञा। अब बोलेंगे कि जैसे में राम हो गया, टेबल हो गया, पटना, बुढ़ापा, तेल आदि सब संज्ञा है। बात आया कि संज्ञा के कितने भेद, तो 5। आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि संज्ञा के कितने भेद, 5। पाँचों भेद को बात करेंगे तो एक होता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा के भेद करेंगे तो कितने प्रकार के, 5। इसमें से हो गया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब कैसे कि अब सबको अध्ययन करेंगे एक एक की। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है। जिसमें से आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि तेल कौन संज्ञा है, दूध कौन संज्ञा है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है। इस प्रकार से संज्ञा का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो पहले अगर देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है कि व्यक्तिवाचक जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा वो कहलाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में जिससे पूरे जाति भर का बोध होगा। जैसे में कि हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे अगर सप्ताह है तो सप्ताह यानी कि वीक, इस सप्ताह हो गया। जो ये है सप्ताह किसी जात है तो इसको बोलेंगे जातिवाचक। सप्ताह कौन संज्ञा, जातिवाचक। लेकिन अगर ये सप्ताह का नाम आ गया, जैसे में कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब कौन संज्ञा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक। यानी कि बोलेंगे कि सप्ताह ही हो गए पिताजी, एक जितना बाल बच्चा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब एक बेटा बेटी सब कुछ आ जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सब व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का नाम उसका हो गया। तो पूरे जाति भर का बोध हो वो जातिवाचक, और उसका नाम बोलेंगे कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु का नाम है, वो कहलाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महीना, महीना आपको हो गया जाति, लेकिन कहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या चीज़, तो व्यक्ति। बात आया कि भाववाचक संज्ञा में, कि भाववाचक का अर्थ होता है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, आदत इत्यादि का बोध होगा, भाववाचक। जैसे में अगर कहेंगे तो कि भाववाचक संज्ञा में कहता है ना कि बहुत भाव खाता है, बहुत भाव खाती है, तो वही वाला बात हो जाएगा कि बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा में प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, बुराई सब आ जाएगा आपको भाववाचक में। या ये वाला याद रखना कि दम समझ जाओ कि सपना टाइप का, ठीक है, वही वाला कि हरी डाल पर तोता बैठी, ठीक है ना, हरी डाल पर मैना बैठी, हमने समझा तोता है, जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके चुपके रोता है। वही वाला हाल हो जाएगा इसमें कि प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, ईमानदारी सब आ जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा में। बात है कि द्रव्यवाचक क्या है, तो द्रव्य का अर्थ होता है नापना या तौलना। यानी बोलेंगे कि वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, वो कहलाएगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, तेल को आप नाप तोल सकते हैं, दूध, घी, पनीर, चावल वगैरह सब द्रव्यवाचक। समूहवाचक में जिससे पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध हो। जैसे मेला, मेला में क्या है कि मेला में आप खुद जाइएगा नहीं, यानी कि मेला में सब लोग जाएगा तो वो आपको कहलाएगा झुंड वाला, यानी समूहवाचक संज्ञा। मेला हो गया, वर्ग हो गया, सेना हो गया, गुच्छा हो गया, अंगूर के गुच्छा, केला के घाव, सब आएगा समूहवाचक संज्ञा में। अब समझिए कि सब संज्ञा के उदाहरण के टाइप के, फिर ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन को समझेंगे। आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बताएं कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसका नाम रहेगा, ये कहलाएगा खास नाम रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु है, कोई भी वस्तु है उसका नाम। अब स्थान है, स्थान जैसे कि पटना, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, सब स्थान का जो नाम है वो सब आएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समझिएगा कि श्याम व्यक्ति का नाम हुआ, सीता, सिवान। लेकिन कहेगा कि बताइए कि मनुष्य कौन संज्ञा है, तो मनुष्य आपको कहलाएगा जाति में, क्योंकि ये मनुष्य जाति हो गया। लेकिन मनुष्य के नाम हो गया कि राम, सीता, ये सब कौन संज्ञा, तो बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिए पटना, गंगा, सिवान सब आपको कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर,
मनुष्य, गाय, घोड़ा आदि। बताए थे कि शहर में आ गया आपको तो जातिवाचक संज्ञा, शहर का नाम रहे कि पटना, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब कौची तो व्यक्तिवाचक। बात आया कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा में देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा है क्या, तो बोलेंगे कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का गुण धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म स्वभाव आदत इत्यादि का बोध कहलाएगा, आपको भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे गोरा, ये गुण धर्म हो गया, ठीक है, उसका स्वभाव आदत यानी कि गुण है कि गोरा है, काला, बुढ़ापा, अच्छा, बुरा आदि गुण है, तब ना बोलेंगे कि गोरा काला। वही बात की काला हुआ तो क्या हुआ, पर दिल वाला हूँ, ठीक है, वही बात है कि एक काला है, ये सब कहलाएगा आपको भाववाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक समझिएगा इसको कि क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जो देखिए बोलेंगे कि जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या तो बोलते हैं माप तौल। क्या बोलेंगे, माप तौल, यानी मापने तौलने का बोध कहलाएगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, पनीर, आलू, चावल सब आपको कहलाएगा किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में। समझिएगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो जिससे किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, वो कहलाएगा आपको समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना, सभा, अंगूर का गुच्छा इत्यादि। बात आया सर कि आगे ऑब्जेक्टिव टाइप का पहचान पाएंगे कि किस प्रकार से, जो तो अगर पहचान पाएंगे तो आंसर के साथ हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन संज्ञा है, तो बुढ़ापा यानी कि उसका क्या हुआ कि गुण धर्म के अनुसार, तो ये आपको कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। आंसर नंबर कितने, सी। फिर ध्यान दीजिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। पहनावा ओढ़ावा सब आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता था, उसका गुण धर्म स्वभाव के अनुसार। तो आजकल भारतीय सुने ना कि भारत माता कछु नाव दर्शात, ठीक है, यानी कि सब भारतीयता क्या हो गया कि भारतीयता लेस कहलात, यानी कि भारत माता ग्रामवासिनी, है ना। सुने ये सब बात कि भारतीय अब कुछ नहीं रहा है, सब लोग क्या किए हैं कि विदेशी वस्तु को अपना लिए हैं। हम लोग भी क्या करते हैं कि सब भारतीय कपड़े को पहन रहे हैं, नहीं, सब विदेशी कपड़े को अपना लिए हैं, रंग बिरंगे डिजाइन, ठीक है, वही कहलाता है आपको कि भाववाचक में। तो पहनावा और हवा आपको कोची में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आंसर नंबर कितने, सी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, शहर, तेल, कच्चा। क्या चीज, तो तेल, तेल को नाप तोल सकते हैं, तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा कितने, बी। समझिए निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है। समझिएगा कि पुरुषवाचक, कि संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक। आप देखिए कि कौन संज्ञा का भेद है, तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, लेकिन व्यक्तिवाचक क्या चीज, संज्ञा। इसीलिए आंसर नंबर कितने, तो बी। आगे ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखिएगा कि कौन इसमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए एक है कि गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो ये विवेकानंद किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपको कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कह रहा कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डी, यानी कि विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर समझिएगा 6 नंबर से, 6 नंबर कह रहा है पीडीएफ में कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा बनता है तो मित्र का चल जाता है मित्रता, पशुता का पशुत्व, ये सब पढ़े। तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, मित्रता, यानी कि आंसर नंबर कितने, बी। फिर ध्यान दीजिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि सर्दी, वाहन, लड़की, घड़ी, इसमें भाववाचक संज्ञा आपको हो जाएगा सर्दी। फिर है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है, यानी कि सभा मीटिंग, सभा में क्या झुंड हो जाएगा, तो आपको भाववाचक संज्ञा आप नहीं ना आएगा। बताइए कि सभा कौन संज्ञा, समूह, यानी कि समूह का बात आ जाएगा, तो बी नंबर, यानी कि सभा हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। आगे समझेंगे 9 नंबर है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, यानी कि भाववाचक की बात करेंगे कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। देखिए बुढ़ापा, फिर है कि बुढ़ापा के बाद दिया हुआ है आपको कि बुढ़ापा, नदी, पहाड़, राम, तक क्या चाहिए हो जाएगा, बुढ़ापा, यानी आंसर नंबर ए। कलम शब्द कौन संज्ञा है, यानी कि कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो जैसे देखिए कलम हो गया जाति, लेकिन वहीं में पूछ दे लाल कलम, काला कलम, तो ये सब कहलाएगा व्यक्ति, लेकिन कलम शब्द कौन संज्ञा, जातिवाचक। आंसर नंबर कितने, ए। कह रहा है सभा शब्द कौन संज्ञा है, यानी कि सभा में कौन संज्ञा बोलेंगे, सभा है, यानी कि समूहवाचक झुंड की बात है, तो सभा कौन संज्ञा, समूह, यानी आंसर नंबर कितने, सी।
कह रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है, तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कहलाएगा सुरेश कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, यानी कि देखिए तूफान की बात करेंगे कि अगर मौसम की बात करेंगे तो आपको आएगा जाति में, जैसे त्योहार का बात करेंगे तो जाति में, लेकिन त्योहार का नाम आ गया कि होली, पर्व, दशहरा, दीपावली, ये सब कौन संज्ञा, तो आपको कहलाएगा आपको क्या चाहिए, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम हो गया त्योहार का, तो त्योहार हो गया जाति है, उसका नाम सब क्या चाहिए, व्यक्ति। उसी प्रकार से कह रहा है तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान में आपको पता करेंगे तो क्या चाहिए, व्यक्ति नाम कि जाति, तो इसका बोलेंगे कि जाति। ठीक है, अब आया कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, अक्टूबर में बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि बताए थे कि अक्टूबर जो है महीना हो जाएगा, ये महीना जात हो गया, तो महीना हो जाएगा आपको जाति, लेकिन एक जितने भी बाल बच्चा सब है, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, सब आ जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर समझिए कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो बोलेंगे समूहवाचक। ठीक है, पानी शब्द कौन संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक, क्योंकि पानी को नाप तोल सकते हैं, तो इसलिए कौन सा संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह, रॉन्ग है, सॉरी, इसमें देखना है कि सिपाही नहीं सिपाही होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी कि बोलेंगे कि सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, तो सिपाही विद्रोह में बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर नंबर कितने, ए। फिर ध्यान दीजिए कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा। फिर है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, यानी एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का नाम यानी कि खास व्यक्ति का नाम है, तो वो कहलाता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर नंबर कितने, ए। कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो वाहन, घर, मित्रता, दिवाली, तो हो जाएगा दिवाली। अगर कहता त्योहार तो त्योहार हो जाता जाति, लेकिन त्योहार में होली, दशहरा सब आपको क्या चीज कहलाएगा, व्यक्ति। ठीक है, 20 तक हो गया। 21 नंबर में देखेंगे, 21 है कि सर्दी शब्द कौन संज्ञा है, तो सर्दी में हम लोग पढ़े हैं कि सर्दी, ठीक है, तो ये मौसम के अनुसार गर्मी, सर्दी, तो मौसम हो गया जाति, तो इसमें सर्दी हो गया आपको व्यक्तिवाचक। ठीक है, कह रहा गंगा कौन संज्ञा है, तो गंगा में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक। सवास शब्द कौन संज्ञा है, तो भाववाचक। ठीक है, यानी कि किसी के प्रति उसका गुण है, धर्म है, स्वभाव है, तो ना उसको सवास दिया गया, तो सवास बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, कि सवास में आपको कहलाएगा भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन में दे ले 4, 2, 3, 5, तो कितना, 5। कह रहा भारतीयता शब्द कौन संज्ञा है, यानी भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, तो देखिए धर्म जो आएगा ना, धर्म आपको कहलाएगा जाति में, लेकिन भारतीय की बात करेगा तो भारतीय में आपको आ गया जाति। क्यों, क्योंकि भारतीय में भी कई गो धर्म रह सकते हैं, तो आपको कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी 25 का 1। 26 नंबर है, 26 नंबर है कि पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है, तो पहाड़ में हम लोग देखेंगे कि पहाड़ शब्द हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा, यानी आंसर नंबर कितने, बी। आगे है कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा। देखिए कोसी नदी की बात करेंगे, कोसी नदी की बहुत अच्छे गुण हैं कि ये कहलाते हैं हम लोग के बिहार का शोक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, तो कोसी नदी। वही कह रहा है कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा है, तो आंसर नंबर सी, यानी कि बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो रामायण बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो रामायण आपको कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक। 29 नंबर में आइए, 38 तक है। 29 नंबर में कि संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा क्या है, जो समझिए कि संज्ञा शब्द में कौन है, निज, आलसी, वीरता, पढ़ना, यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सब कहलाता संज्ञा, लेकिन ये सब आलसी, सब निज, ये सब वीरता, ये सब क्या कहलाएगा, इसका बोलेंगे कि विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, बात आया कि पानी है, पानी क्या है, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, पता है आप लोग को, तो आंसर नंबर बोलेंगे ए। अक्टूबर कौन संज्ञा, तो अक्टूबर देखिए महीना कहेंगे तो आपको कहलाएगा आपको क्या चीज़, जाति, लेकिन अब बात आया कि इसका नाम सब जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, तो क्या चीज़, व्यक्ति। आंसर नंबर ए। ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है, तो ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब कहलाता है आपको जातिवाचक संज्ञा में, तो कौन नंबर, आंसर सी नंबर। ठीक है, फिर 33 नंबर है, इसी में 33 नंबर है जो ध्यान दीजिएगा कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा, तो बताए हैं कि त्योहार कहलाता है जातिवाचक, रक्षाबंधन रहे, होली रहे, त्योहार कोई भी रहे, यानी कि दीपावली वगैरह सब आपको कहलाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन नाम सब आपको कहलाता है व्यक्तिवाचक में, है ना। पूरे जाति भर का बात करेंगे त्योहार का तो आएगा जाति में, लेकिन यही कह रहा रक्षाबंधन त्योहार का नाम है तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक, सी। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, तो मनुष्य कहलाएगा जाति। अगर मनुष्य के नाम हो गया कि राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब क्या चीज़, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात आया कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु,
ठीक है, यानी उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, जिसे किसी वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो तो कहलाएगा आपको संज्ञा। अगर खास नाम का बोध हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, खास नाम हो तो व्यक्तिवाचक, पूरे जाति का बोध हो तो जातिवाचक, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि विकारी शब्द जिसे किसी वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो तो ये कहलाएगा आपको संज्ञा। रक्षाबंधन कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आर्यावर्त कौन शब्द, कौन संज्ञा। आर्यावर्त समझिएगा, आर्यावर्त क्या है, आर्यावर्त और आर्यभट्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्यावर्त अलग है, हमारे देश का नाम है, पता है ना कि हिंदुस्तान जब क्या बोलेंगे, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, तो ये हो गया। एक आर्यभट्ट हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मसौढ़ी के तरेगना स्टेशन के नाम सुनवे किए होंगे, जो हमारे मैथ में जो जीरो देखते हैं, जीरो का आविष्कार किए। तो वैज्ञानिक का नाम कहेंगे तो आपको जाति में, लेकिन आर्यभट्ट ये सब आपको कहलाएंगे व्यक्ति में। तो लेकिन कहा है कि आर्यावर्त, तो आर्यावर्त आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन संज्ञा, तो बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक 38 नंबर समझिए, यहाँ से संज्ञा का क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन नहीं रहता है। संज्ञा से लिए पूरा चैप्टर का बना हुआ है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, पत्र लेखन, अनुच्छेद, गद्यांश देखवे किए होंगे, ये सब बहुत सारे पूछते हैं मैट्रिक में। तो बात करेंगे कि अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7644991798 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दीपक कुमार। आपको पूरा PDF मिल जाएगा जी, धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको पूरा व्याकरण चालू रहेंगे आगे।